दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एल्प्राजोलम के बारे में बताऊंगा, जो कि मार्केट में ट्राइका के नाम से, एल्प्रेक्स के नाम से और भी कई नामों से मिलती है। इवन हॉस्पिटल सप्लाई में भी एल्प्राजोलम फ्रीली अवेलेबल है, जो कि डॉक्टर्स लिखते हैं। एल्प्राजोलम जो दवाई है वो बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की एक मेडिसिन है, जो कि नींद के लिए प्रिस्क्राइब करी जाती है। और अगर एंजाइटी के सिम्टम्स है, घबराहट, बेचैनी, धड़कन बढ़ रही है, मुंह सूख रहा है या डर लग रहा है, तो उसके लिए भी काम में ली जाती है। अब अपन बात करते हैं कि क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके लिए अपन पहले मैं ये बताऊं कि ये काम कैसे करती है। देखिए, ऐसा है कि बेंजोडाइजेपिन ड्रग जो है वो अपने ब्रेन के अंदर कुछ नींद के सेंटर होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनके ऊपर काम करती है। जैसे गाबा रिसेप्टर, जैसे एल्प्राजोलम है, क्लोनाजिपाम है, टीमाजिपाम, ऑक्साजिपाम, डाइजिपाम और जैसे क्लोराइजिपोक्साइड, ये सारी अलग अलग तरह की नींद की दवाएं आती हैं। ये सारी दवाएं अपने ब्रेन के अंदर जो गाबा रिसेप्टर होते हैं उसके ऊपर बाइंड होती है, उसको स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से आपको आपकी एंजाइटी कम हो जाती है, आपको नींद आने लग जाती है, जिनको नींद की समस्या होती है। अब परेशानी कहाँ आती है? जब पेशेंट डायरेक्ट काउंटर से मेडिकेशन खरीद लेता है, किसी की सलाह नहीं लेता है, और एल्प्राजोलम की एक गोली 0.25 है या 0.5 है या 1 मिलीग्राम अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है, वो एक गोली खा लेता है रात को, उसको अच्छी नींद आ जाती है। फिर अगले दिन फिर वो गोली खा लेता है, बिना किसी की सलाह से वो दवाएं रेगुलर लेने लग जाता है, एल्प्राजोलम की गोलियां। अब नींद की गोली की आदत किसको पड़ती है? स्पेशली जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो दूसरे नशे करते हैं, जो अफीम खाते हैं, जिन लोगों के परिवार में किसी को नशा करने की आदत है, नशीली गोलियां खाने की आदत है, या जो ट्रामाडोल या जो दर्द निवारक गोलियां खाते हैं, उनका नशा करते हैं, उन लोगों को ये एल्प्राजोलम और जो बेंजोडाइजेपिन की गोली है उनका भी नशा होने लग जाता है। अब ये ऐसा है कि अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसको करना ये चाहिए कि नींद क्यों नहीं आ रही है उसका कारण ढूंढना चाहिए, क्या बीमारी है। देखिए, ऐसा है कि नींद नहीं आना, इंसोम्निया, एक तरह की बीमारी का लक्षण है। अब वो कोई भी बीमारी हो सकती है, उसको एंजाइटी हो सकता है, फोबिया हो सकता है, उसको ओसीडी हो सकती है, उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसको स्ट्रेस, टेंशन हो सकता है। तो किसी भी बीमारी का ये एक लक्षण हो सकता है। अब आपने क्या किया? एल्प्राजोलम खा करके उस लक्षण को दबाने की कोशिश करी, बीमारी तो वही की वही, बीमारी तो ठीक नहीं हुई। अब क्या होता है कि बीमारी वहीं की वहीं रहने की वजह से आपको धीरे धीरे, पहले तो आपको एक एल्प्राजोलम की गोली से नींद आ रही होती है, फिर आपको 2 लेनी पड़ती है, हो सकता है आपको 3 भी लेनी पड़े, हो सकता है आपको उससे ज़्यादा भी एल्प्राजोलम की गोली लेनी पड़े उस लक्षण को दबाने के लिए। तो जब आप एक से ज़्यादा मेडिसिन लेने लग जाते हैं, एल्प्राजोलम की गोलियां ज़्यादा खाने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको डिपेंडेंसी हो जाती है। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा है जैसे कोई पेशेंट अल्कोहल लेता है या अल्कोहल का आदी है, तो वो अल्कोहल का डिपेंडेंट है या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? जैसे ही वो अल्कोहल लेना बंद हो जाएगा, उसके बाद से उसकी नींद उड़ जाएगी, उसका हाथ पांव धूलने लग जाएंगे, धड़कन बढ़ जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, वो अल्कोहल के बिना नहीं रह पाएगा। उसी तरीके से अपन को एल्प्राजोलम की भी डिपेंडेंसी हो जाती है, बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स की। तो एल्प्राजोलम अगर बिना सलाह से रेगुलर अगर वो कोई पेशेंट लेता है और वो धीरे धीरे अपना डोज बढ़ाता रहता है, तो उसको उसकी डिपेंडेंसी हो जाती है। फिर उसके बिना, एल्प्राजोलम के बिना उसको नींद नहीं आती। अब एक चीज और बताना चाहता हूँ, टोलरेंस। अब वो पहले एक गोली से नींद आ रही थी, फिर 2 गोली खाने लग गया, फिर 3 गोली खाने लग गया पेशेंट। अब वो दवाई क्यों बढ़ती जाती है? देखिए, ऐसा है कि टोलरेंस डेवलप हो जाता है ब्रेन के अंदर। टोलरेंस का मतलब है, पहले आपको एक गोली एल्प्राजोलम की खाने से नींद आ जाती थी, लेकिन 2 महीने बाद में आपको 2 गोली खानी पड़ रही है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद में आपको 3 गोली खानी पड़ रही है। अब एल्प्राजोलम ने असर करना कम कर दिया है, इसको अपन टोलरेंस बोलते हैं। तो जब डिपेंडेंस और टॉलरेंस हो जाती है, तो इसका मतलब अब आप हानिकारक यूज में जा रहे हो। तो अब टॉलरेंस डेवलप हो गया, डिपेंडेंस डेवलप हो गया, आप रोज की 5-5, 10-10 एल्प्राजोलम खाने लग गए। अब आपको इसको छुड़वाने के लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसका भी ट्रीटमेंट होता है। जैसे डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो एल्कोहल छुड़वाते हैं, अफीम छुड़वाते हैं, या जैसे निकोटीन अगर कोई ले रहा है उसको छुड़वाते हैं, उसी तरीके से एल्प्राजोलम की गोलियां भी डॉक्टर छुड़वाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दूसरी दवाइयों पे ऊपर पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है और धीरे धीरे एल्प्राजोलम बंद कर दी जाती है, या फिर यकायक ही डॉक्टर एल्प्राजोलम की दवाइयाँ बंद कर देता है और दूसरी दवाइयों पे पेशेंट को शिफ्ट कर देता है, और पेशेंट की एल्प्राजोलम की गोली जो होती है वो छूट जाती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने तो सारा नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए एल्प्राजोलम के। नहीं, देखिए, ऐसा है कि एल्प्राजोलम अगर डॉक्टर लिखता है तो आपको लेनी चाहिए।
एल्प्राजोलम जो है वो बहुत ही अच्छी टैबलेट है जो कि आपकी एंजाइटी को, आपके डर को, आपके फियर को, आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करती है और आपको अच्छे से नींद दिलाती है। तो वो बहुत अच्छी टैबलेट है, बहुत अच्छी गोली है, लेकिन वो तभी लेनी चाहिए जब कोई साइकेट्रिस्ट या कोई फिजिशियन आपको प्रेस्क्राइब करे तब। और उन दवाइयों के साथ में जिस समस्या की वजह से नींद नहीं आ रही है उसका भी ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। जैसे किसी को डिप्रेशन है, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, किसी को एंजाइटी है, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही, किसी को तनाव है, किसी को कोई और रीजन है, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो उस कारण को ट्रीट करो, उस कारण का इलाज लेना बहुत जरूरी है। जैसे डिप्रेशन है किसी को तो SSRI है, SNRI है, एंटी डिप्रेशन गोलियां हैं, वो चलती हैं, उससे डिप्रेशन ठीक हो जाता है। तो जैसे जैसे डिप्रेशन ठीक होता है वैसे वैसे ही नींद अपने आप ही धीरे धीरे आने लग जाती है। और एल्प्राजोलम या दूसरी जो भी बेंजोडाइजेपिन की दवाइयाँ होती है, नींद की गोलियाँ होती है, उनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को कम हो जाती है और बिना दवाई के उसको नींद आने लग जाती है। तो दोस्तों एक ही सलाह है कि ओवर द काउंटर पे जाकर के नींद की गोली नहीं लेनी चाहिए कभी भी। डॉक्टर के पास जाओ, क्यों नींद नहीं आ रही है उसका कारण का पता लगाएगा डॉक्टर, और वो जो दवाई लिखे वो दवाई आपको लेनी है। और कभी जैसे आपको नींद नहीं आए तो अपने घर में पड़ी हुई नींद की गोली है, पिताजी की नींद की गोली पड़ी है, या कोई और नींद की गोली खा रहा है, जैसे दोस्त है या किसी रिलेटिव्स की, तो उसकी नींद की गोलियां आप खाने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, कतई नहीं करें, क्योंकि हर पेशेंट को अलग अलग डोज की गोली की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग सॉल्ट की नींद की गोली की रिक्वायरमेंट होती है। एक ही तरह की नींद की गोली सभी को असर नहीं करती और उसको लेनी भी नहीं चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एल्प्राजोलम के बारे में सारी जानकारी दी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।